हेलो गाइस, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे कि हम सेक्शन 10 का थ्योरी पहले ही आप लोगों को करा चुके हैं। अब आते हैं सेक्शन 10 के केस का। तो देखिए सेक्शन 10 का केस कौन कौन सा है। केस इसमें 3 है। एक केस नंबर 3 जो मिर्ज़ा अकबर वर्सेस इम्पीरियर ये वाला, बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये वाला, और 5 नंबर केस मोहम्मद खाली वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये 3 के जो है सेक्शन 10 का है, जिसमें मिर्ज़ा अकबर वर्सेस इम्पीरियर एंड बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये जो है 2 केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं मिर्ज़ा अकबर वर्सेस इम्पीरियर। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में देखिए इस केस में मतलब किरदार होते हैं 4। एक होता है हस्बैंड का नाम होता है अली असगर। एक होता है वाइफ का नाम होता है मेहर तेजा। और उसका एक होता है वाइफ फ्रेंड, जिसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है मिर्ज़ा अकबर से। तो मिर्ज़ा अकबर में ही मतलब ये जो है जो मतलब इस केस का नाम है मिर्ज़ा अकबर वर्सेस इम्पीरियर। तो वाइफ जो है मेहर तेजा वो, और उसकी जो बॉयफ्रेंड है मिर्ज़ा अकबर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, वो दोनों एक दूसरे को लव लेटर भेजते हैं। हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं, हम दोनों दो जिस्म एक जान है। तो इस प्रकार से सब रोमांटिक बातें करते हैं। उसके बाद दोनों बात करते हैं जो हम लोग कैसे शादी करेंगे। तो वो जो वाइफ है उसकी बॉयफ्रेंड है, दोनों बोलती है जो हमें जो है अपने हस्बैंड को रास्ते से हटाना चाहिए। तो हस्बैंड का नाम मतलब अली असगर को रास्ते से हटाना चाहिए। तो वो लोग जो है उमर शेख शार्प शूटर को हायर करते हैं। ठीक है, इतना मेन फैक्ट हुआ। तो वो जो उमर शेख है वो जो है उसके हस्बैंड को मतलब मार देता है। तो मतलब वो भी पकड़ा जाता है। तो उससे मिर्ज़ा अकबर बचाने के लिए जाता है। तो पुलिस को शक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे जो करके पुलिस जो है उसके वाइफ जो है मेहर तेजा उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, तो इस केस में देखिए मेन क्या होता है। तो मेहर तेजा जो है मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट देती है, जो हमने ऐसे ऐसे किया, ऐसे हमारी लव लेटर्स थी, ऐसे ऐसे हमने बोला था जो हस्बैंड को कैसे रास्ते से हटाए। तो सब कुछ हुआ। तो ये जो वाइफ है मेहर तेजा इसको, और मिर्ज़ा अकबर जो उसका बॉयफ्रेंड है, दोनों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए वो किया जाता है, मतलब दोनों को प्रोसिक्यूट किया जाता है सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो अब जो है इस केस का इशू वही होता है जो मतलब इसमें देखिए एविडेंस किसना है। एविडेंस एक तो लव लेटर है दोनों, जिसमें दोनों एक दूसरे से मतलब काफ़ी वादे किए हैं, हम दोनों मतलब मिल के ना होंगे, दो जुदा ये वादा रहा। उसके बाद हम लोग दो जिस्म एक जान है, इस तरीके का बात। ऊपर से जो है ये जो हम अपने हस्बैंड को कैसे रास्ते से हटाए ये सब। और तीसरा बात क्या है, वाइफ ने मतलब मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है। तो मतलब इस 3 चीज़ में जो है कौन सा सेक्शन 10 में एडमिसिबल होगा, कौन सा एडमिसिबल नहीं होगा। तो देखिए हम जो थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाए थे, थ्योरी में क्या पढ़े थे, सेक्शन 10 में क्या होता है, कॉमन इंटेंशन होता है। कॉमन इंटेंशन क्या था, उसके बॉयफ्रेंड और वाइफ का जो अपने पति को रास्ते से हटाना। तो मतलब जहाँ तक कॉमन इंटेंशन है, जहाँ तक मतलब वो अपने पति को उन्होंने मतलब रास्ते से हटा दिया, उससे पहले का जो भी कंडक्ट होगा, जो भी एविडेंस होगा, चाहे लव लेटर हो, चाहे मतलब ये हो कैसे पति को हटाना है, ये सब एडमिसिबल हो जाएगा। बट एक बार कॉमन इंटेंशन पूरा हो गया, मतलब उन्होंने अपने पति जो था अली असगर उसको मतलब अपने रास्ते से हटा दिया, चाहे शार्प शूटर से हटा दिया हो, चाहे किसी तरीके से मतलब हटा दिया हो। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगा, भाई कॉमन इंटेंशन पूरा हो गया, उसके बाद जो भी वो है वो जो कॉमन इंटेंशन में नहीं आएगा, तो वो मतलब सेक्शन 10 के एम्बिट में नहीं आएगा। तो आप लोग खुद सोचिए, जो भी उसका लव लेटर था या अपने पति को कैसे हटाना है, ये सब क्या था, मतलब उससे पहले का था क्या, कॉमन इंटेंशन पति के मतलब डेथ से पहले का था, जो इन्होंने वो किया था। तो उससे पहले का सब एडमिसिबल हो जाएगा। बट कन्फेशन स्टेटमेंट जो है क्या हुआ, कन्फेशन स्टेटमेंट पति की मतलब हत्या हो गई, पति की हो गई डेथ, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने मतलब बोल रही है वाइफ, तो वो क्या होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेक्शन 10 क्या कहता है, एक बार कॉमन इंटेंशन पूरा हो गया तो उसके बाद की कोई चीज़ एडमिसिबल नहीं होगी। मान लीजिए एक बार क्या हुआ, कॉमन इंटेंशन क्या है, पति को रास्ते से हटाना, पति को मारना, तो पति भाई को
पति को मार दिया अपने हस्बैंड को अलियास करके, उससे पहले का जो भी कंडक्ट है, जो भी एविडेंस है, सब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एडमिशन होगा। एक बार पति को मार दिया, उसके बाद भाई तुम पुलिस के सामने कन्फेशन दो, मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन दो, वो जो है दूसरे उसके लिए लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू सेक्शन 10 कॉमन इंटेंशन से पहले का होगा, कॉमन इंटेंशन से बाद का नहीं होगा। तो जो लव लेटर है, ये है जो पति को कैसे हटाएंगे, ये सब बात एडमिसिबल होगा। लेकिन कन्फेशन क्या दिए हो तुम, पति के मतलब मर्डर के बाद दिए हो, तो वो क्या होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। तो मेन इसकी केस का इस मतलब ऑब्जर्वेशन डिसीजन यही था। उसके बाद हम अब आते हैं केस नंबर 4 पे, बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में क्या था, इस केस में दो मतलब होते हैं, बद्री और राम जी दोनों मतलब पुलिस के पास जाते हैं, जो एक केस है उसको जो है ख़त्म कर दीजिए। तो पुलिस कहता है तुम जो पुलिस स्टेशन आ जाओ। तो इसमें जो राम जी तो नहीं होता, बद्री पुलिस स्टेशन जाता है रुपये लेके, लेकिन पुलिस वाले काफ़ी मतलब वो होते हैं, वो जो है उसको बुला लेते हैं, मतलब जो देखो देखो हमको घूस दे रहा है, तो वो एंटी करप्शन विभाग को बुला लेते हैं। तो बद्री को पकड़ा जाता है और बद्री और राम जी दोनों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल माना जाता है। तो राम जी बोलते हैं भाई हम कैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लायबल हुए, घूस देने तो बद्री जा रहा था, हमारे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। तो मतलब इस केस का इशू वही है, जो क्या सिर्फ बद्री लायबल होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए या राम जी भी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो सेक्शन 120A ऑफ IPC, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस, ये सब को ऑब्जर्व करती है। और देखिए फिर से आपको जो बताए थे कॉमन इंटेंशन दोनों का क्या है, जो मतलब इस जो है केस को पुलिस को पैसे दे के ख़त्म करा लो। तो क्या ये कॉमन इंटेंशन पूरा हुआ है? नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि पुलिस वाले ने क्या बोला, थाने आके तुम बात करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन इंटेंशन दोनों का नहीं पूरा हुआ है। और सेक्शन 10 के थ्योरी में हम क्या बोले थे, जो एक जो को मतलब कॉन्स्पिरेटर होता है वो दूसरे के एजेंट के रूप में काम करता है। तो भाई जब तक कॉमन इंटेंशन पूरा नहीं हुआ, हाँ ये केस ख़त्म हो जाता, उसके बाद कोई चीज़ होती तब तो वो एडमिसिबल नहीं होता। बट इस केस में क्या था, पुलिस वाले ने नहीं लिया सड़क पे घूस और बोला आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। तो दोनों का कॉमन इंटेंशन पूरा हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए ये जो बद्री रुपये दे रहा है वो क्या होगा, वो ये जो बात है दोनों के लिए एडमिसिबल होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन इंटेंशन केस को ख़त्म करना वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए दोनों को लायबल मानती है। अब आते हैं तीसरे केस पे, मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये जो बम ब्लास्ट का केस है कलकत्ता का, तो ये इस पर अपना बहुत सारे चार्ज उड़ जाते हैं, लग टाटा का मतलब काफ़ी सारे चार्ज लग जाते हैं। तो ये मजिस्ट्रेट के सामने जो 3-4 दिन बाद बयान देता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट पूरा कहता है हम और ये सब मेरे साथी थे, ये सब ऐसे ऐसे किया है। तो इस केस का इशू वही था, क्या इसके कन्फेशन से मतलब दूसरे के लिए कि मतलब वो कॉन्स्पिरेसी के लिए करेंगे लायबल ये कन्फेशनल स्टेटमेंट से। तो आप लोग खुद सोचिए, कॉमन इंटेंशन सबका क्या था, बम ब्लास्ट कर दें, ये कर दें। तो बम ब्लास्ट तो पहले ही हो गया, कन्फेशन इसके 4-5 दिन बाद दिया गया है। तो भाई कॉमन इंटेंशन पूरा होने के बाद, बम ब्लास्ट होने के बाद कन्फेशन दे, पुलिस लॉकअप में कोई बयान दे, वो सब दूसरे के लिए एडमिसिबल नहीं होगा। तो आप लोग अब सेक्शन 10 में समझ गए होंगे। सेक्शन 10 के केस में क्या देखना है, कॉमन इंटेंशन पूरा हुआ कि नहीं। पहले केस में कॉमन इंटेंशन क्या था, हस्बैंड को ख़त्म करना। दूसरे केस में कॉमन इंटेंशन क्या था, पुलिस से केस को ख़त्म करना। तीसरे केस में कॉमन इंटेंशन क्या था, मतलब कॉमन इंटेंशन क्या था, बम ब्लास्ट का मतलब वो करना, अशांति फैलाना। तो उससे पहले जो भी होगा वो सब तो एडमिसिबल होगा। बट कॉमन इंटेंशन के बाद चाहे मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन दे, पुलिस लॉकअप में कन्फेशन दे, चाहे कोई भी कुछ हो, वो दूसरे को मतलब कॉन्स्पिरेटर के लिए उसके लिए लायबल नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को केस भी क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग हमारे सेक्शन 10 का थ्योरी और केस दोनों का वीडियो देखिए, और इसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ लीजिएगा। तो अगर हमारे वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज।